बरसात की वो रात आज भी गांव वालों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती है। उस रात जंगल रो रहा था और कोई था जो जवाब में चीख रहा था। गांव चंदनपुर के बाहर फैला था घना और पुराना जंगल, जिसे लोग काला जंगल कहते थे। वहां दिन में भी धूप ठीक से नहीं पहुंचती थी और रात को तो मानो अंधेरा सांस लेने लगता था। इसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा साधा किसान। रामू की उम्र करीब 40 साल थी। मेहनती, ईमानदार और थोड़ा जिद्दी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी वो जंगल के बिल्कुल किनारे थी। लोग उसे मना करते थे। रामू, जंगल के पास मत रहा कर, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रामू हंस देता। अरे भाई, डर-वड़ कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक थी। लगातार 7 दिन से बादल फटे जा रहे थे। नदी उफान पर थी, खेत पानी से भर चुके थे। रामू का कच्चा घर भी पानी टपकाने लगा था। 8वें दिन शाम को खबर आई कि जंगल के उस पार बने पुराने बांध का पानी खेतों की तरफ बह रहा है। अगर रात तक ना रोका गया तो रामू की सारी फसल बर्बाद हो जाती। पत्नी सीता ने डरते हुए कहा, मत जाओ रामू, आज की रात बहुत अशुभ लग रही है। लेकिन रामू नहीं माने। अगर आज नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। फावड़ा लेकर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही रामू जंगल में घुसा, बारिश और तेज हो गई। पेड़ों से टपकता पानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। छप छप छप, हर कदम के साथ कीचड़ में पैर धंसता जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ, जंगल बिल्कुल चुप हो गया। न मेंढक न झींगुर, बस बारिश और उसकी सांसें। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। वो रुका, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। फिर चला, छप छप। अब 2 आवाजें थीं। रामू के हाथ कांपने लगे। पहली झलक रामू ने देखा। कौन है? रामू की आवाज कांप गई। जवाब में हंसी। रामू की चीख गले में ही अटक गई। वो भागा। बारिश, कीचड़, अंधेरा। रामू गिरता पड़ता भाग रहा था। पीछे से वही हंसी गूंज रही थी। भागते भागते उसे जंगल के बीच एक पुरानी झोंपड़ी दिखी। टूटी फूटी, लेकिन दरवाजा खुला था। रामू अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था और बदबू। अचानक दीवार पर कुछ लिखा दिखा। जो बारिश में आया वो कभी वापस नहीं गया। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले एक किसान की पत्नी को जंगल में मार दिया गया था। वो बरसात की रात थी। उसकी आत्मा आज भी बारिश में भटकती है और वो किसानों को ही निशाना बनाती है। झोपड़ी के पीछे से आवाज आई। रामू वो घूमने से पहले ही जान गया। वो आ चुकी थी। उसकी गर्दन में ठंडी सांस महसूस हुई। सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे। खेतों में पानी रुका हुआ था, बांध बंद था, लेकिन रामू नहीं मिला। जंगल के अंदर सिर्फ उसकी फारसी पड़ी थी और पेड़ पर लिखा था, अगला किसान कौन। आज भी जब जोरों की बारिश होती है तो गांव वाले कहते हैं, जंगल से किसी के दौड़ने की आवाज आती है और एक औरत हंसती है। रामू किसान आज भी उस जंगल में है। कहते हैं, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं जाती और कुछ इंसान मरने के बाद भी लौट आते हैं। चंदनपुर के लोग यही मानते थे कि रामू मर चुका है, लेकिन सच ये था कि रामू अभी भी जिंदा था। बस अब वो इंसानों की दुनिया में नहीं था। जब उस रात जंगल में रामू चीखा था तो उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची थी।
वो आवाज़ जंगल ने निगल ली थी। रामू को याद नहीं था कि वो कब बेहोश हुआ। जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ धुंध थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पानी ज़मीन पर नहीं गिर रहा था। वो हवा में ही ठहर जाता, जैसे समय रुक गया हो। रामू उठकर खड़ा हुआ। उसका शरीर हल्का था, बहुत हल्का। पीछे से वही आवाज। अब समझ आया रामू। वो औरत सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप थोड़ा बदला हुआ था। चेहरा उतना भयानक नहीं, पर आंखों में अनंत दुख। तू मुझे देख पा रहा है, क्योंकि अब तू भी मेरे जैसा है। रामू की आवाज कांप गई। मैं मर गया। औरत हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। मौत और जिंदगी के बीच अटका है तो। उसका असली सच। औरत ने अपना नाम बताया, धरा। वो भी कभी किसान की पत्नी थी, ईमानदार, सच्ची। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने जंगल की जमीन हड़पने के लिए उसे मार दिया। बरसात की रात, जिंदा दफन। उसकी आत्मा टूट गई और जंगल से जुड़ गई। मैं बदला लेना चाहती थी, धरा बोली। लेकिन बदले ने मुझे राक्षस बना दिया। धरा ने बताया, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ एक सीमा है। जो इंसान बारिश में लालच, डर या जिद लेकर अंदर आता है, जंगल उसे बांध लेता है और फिर वो या तो मरता है या जंगल का हिस्सा बनता है। रामू कांप गया। तो मेरा क्या होगा? धरा की आंखों में आंसू थे। तू अलग है रामू, तू लालची नहीं था। तभी जंगल कांप उठा, पेड़ हिलने लगे, जमीन से कराहने की आवाज आई। धरा घबरा गई। वो जाग रहा है। कौन? जंगल की असली आत्मा, रामू बोला। धरा फुसफुसाई। धुंध के बीच एक विशाल साया उभरा, आंखें लाल, आवाज ऐसी जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। एक और किसान मेरा होगा। वो आत्मा रामू की तरफ बढ़ी। रामू का फैसला। रामू को याद आई सीता, उसका घर, उसकी जमीन। उसने हिम्मत की। अगर किसी को रहना है तो मुझे रहने दो। धरा चौंक गई। अगर तू यहाँ रहेगा तो कभी वापस नहीं जा पाएगा। रामू बोला। अगर मेरी वजह से कोई और किसान बचे तो यही सही। रामू जंगल की आत्मा के सामने खड़ा हुआ। तेज हवा चली, बारिश जोरों से बरसी और फिर सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, जंगल की सीमा बदल गई थी। खेत सुरक्षित थे, कोई चीख नहीं, कोई हंसी नहीं। लेकिन जंगल के किनारे एक नया पेड़ उगाया था। उस पर किसी ने लिखा, रामू किसान। आज भी जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं, जंगल में एक साया घूमता है जो किसानों को गलत रास्ते से लौटा देता है। वो हंसता नहीं, डराता नहीं, बस खड़ा रहता है। रामू किसान अब जंगल का रक्षक है। जंगल की आत्मा का अंत। कहते हैं हर जंगल के पास एक आत्मा होती है, लेकिन कुछ जंगलों की आत्मा दर्द से जन्म लेती है। चंदनपुर का काला जंगल ऐसा ही था। अब रामू इंसान नहीं था, लेकिन आत्मा भी नहीं। वो जंगल की सीमा पर खड़ा रहता, बारिश में, धुंध में, अंधेरे में। जो भी किसान लालच या जिद में गलत रास्ते से जंगल में घुसता, चले जाओ यहाँ से। रामू उसे रोक देता, कभी हवा बनकर, कभी परछाई बनकर, कभी किसी डरावनी आवाज की तरह। गांव वालों ने महसूस किया, अब जंगल मारता नहीं था, लेकिन जंगल अब भी बेचैन था। असली बुराई अभी जिंदा थी। धरा जानती थी। एक रात जब बारिश थमी हुई थी और जंगल असामान्य रूप से शांत था, धरा रामू के सामने आई।
उसका चेहरा बुझा हुआ था। ये शांति अच्छी नहीं है, उसने कहा। रामू समझ गया, वो अब भी जिंदा है। धरा ने सिर हिलाया। जंगल की आत्मा सिर्फ सो रही है और जब वो जागेगी तो सब खत्म कर देगी। जंगल की आत्मा का सच धरा ने जो बताया वो रामू ने कभी सोचा भी नहीं था। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक साधु रहता था, तपस्वी, शक्तिशाली लेकिन अहंकारी। जब गांव वालों ने उसकी पूजा बंद कर दी तो उसने क्रोध में जंगल को श्राप दे दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसका क्रोध, उसका घमंड और उसकी नफरत जंगल की आत्मा बन गए। वो आत्मा इंसानों के डर से जीती थी। अंतिम बारिश का संकेत। उस रात आसमान काला हो गया, बादल घूमने लगे, धरा कांप गई। ये आखिरी बारिश है रामू। अगर आज वो पूरी तरह जाग गया तो जंगल गांव तक आ जाएगा। रामू ने पहली बार डर महसूस किया। तो उसे रोका कैसे जाए? किसी को खुद को पूरी तरह जंगल में समर्पित करना होगा। रामू समझ गया। अगर मैं चला गया तो तुम आजाद हो जाओगी। धरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। हम और जंगल भी। रामू ने दूर गांव की तरफ देखा। सीता, खेत, जीवन सब धुंधला था, लेकिन उसका फैसला साफ था। आधी रात को सबसे तेज बारिश शुरू हुई। जंगल कांप उठा, पेड़ झुकने लगे, जमीन फटने लगी और तभी वो प्रकट हुआ, विशाल, भयानक, आंखों में लाल आग। तू मुझे रोक नहीं सकता, जंगल की आत्मा गरजी। मैं रोकने नहीं आया, मैं खत्म करने आया हूँ। धरा ने मंत्र पढ़ा। बारिश आग जैसी गिरने लगी। अगर तू जंगल है तो मैं मिट्टी हूँ। तेज रोशनी हुई, चीखें गूंज उठीं, जंगल की आत्मा तड़पने लगी और फिर एक जोरदार सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला, काला जंगल अब हरा था। पेड़ सीधे खड़े थे, हवा हल्की थी। गांव वाले बाहर आए। बरसों बाद जंगल से डर नहीं आ रहा था। धरा गायब थी और रामू का अंतिम रूप जंगल के बीच एक विशाल बरगद उगा था। उसकी जड़ों से ठंडी हवा बह रही थी। लोगों को अजीब शांति मिल रही थी। बरगद के नीचे पत्थर पर लिखा था, रामू किसान, जिसने जंगल को आजाद किया। आज भी जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं, जंगल से कोई डर नहीं आता, बस एक ठंडी हवा चलती है। और अगर कोई किसान गलत रास्ते पर जाए चले जाओ यहाँ से। तो उसे एक साया रोक लेता है। वो साया डरावना नहीं, संरक्षक है। रामू किसान अब कहानी नहीं, जंगल की आत्मा नहीं, जंगल की शांति है। कहते हैं, जब किसी श्राप का अंत होता है तो उसकी राख से कुछ नया जन्म लेता है। काला जंगल आजाद हो चुका था, लेकिन जंगल कभी खाली नहीं रहता। बदला हुआ जंगल। रामू की कुर्बानी के बाद काला जंगल सच में बदल गया था। पेड़ हरे थे, हवा साफ थी, पक्षी लौट आए थे। गांव चंदनपुर में बरसों बाद खुशहाली आई। लेकिन एक अजीब बात थी, अब बारिश में डर नहीं लगता था, बल्कि अजीब सी बेचैनी होती थी। नया जन्म। रामू की मौत के ठीक 1 साल बाद बरसात की पहली रात गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहन। जन्म के समय बिजली नहीं कड़की, बारिश नहीं बढ़ी, लेकिन जंगल की सारी हवाएं एक पल को रुक गईं। बच्चे की आंखें खुली और वो मुस्कुराया। मोहन जब 3 साल का हुआ
तो वो अक्सर जंगल की तरफ अकेला चला जाता। ए बच्चे, कहाँ जा रहा है? वो बुला रही हैं। कोई उसे रोकता तो वो बस इतना कहता। एक दिन उसकी माँ ने देखा मोहन बरगद के नीचे खड़ा था, उसी बरगद के नीचे जो रामू बना था, और वो किसी से बात कर रहा था। रामू की परछाई, बरगद के पत्ते हिले, हवा चली, मोहन हंसा। उस रात गांव के बुजुर्गों ने सपना देखा रामू का, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, जंगल अभी पूरा ठीक नहीं हुआ। नई आत्मा का संकेत। धरा तो मुक्त हो चुकी थी, पुरानी आत्मा नष्ट हो चुकी थी। फिर बेचैनी क्यों? जवाब मिला एक भयानक खोज में। जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर मिला, जिसे साधु ने कभी पूजा के लिए बनवाया था। लेकिन मंदिर के नीचे एक कुआं, और कुएं से आवाजें आती थीं। सच जो छुपा था। उस साधु ने मरते समय अपनी आत्मा को पूरी तरह खत्म नहीं किया था। उसने अपने डर, अपनी भूख और अपनी अधूरी शक्ति उस कुएं में बांध दी थी। और अब रामू की शक्ति से जंगल आजाद हुआ था, लेकिन उसी आजादी ने उस अंधेरे को भी हवा दे दी थी। मोहन और कुआं। एक रात भयानक बारिश शुरू हुई। मोहन नींद में उठा, सीधे जंगल की तरफ चला। बरगद हिला, हवा तेज हुई, रामू की आवाज गूंजी, वापस जा मोहन। आजा। दो शक्तियों के बीच। मोहन कुएं के किनारे खड़ा था। एक तरफ रामू की शांत शक्ति, दूसरी तरफ अधूरा अंधकार। बारिश रुक गई, जंगल ने सांस रोक ली। मोहन ने आंखें बंद की। अचानक कुएं से काली रोशनी निकली, बरगद से सफेद हवा, टक्कर हुई। पूरा जंगल कांप उठा, और फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कुआं सूख चुका था, मंदिर गिर चुका था। मोहन बरगद के नीचे सो रहा था। उसके माथे पर एक निशान था, पत्ते जैसा। अब मोहन सामान्य बच्चा नहीं था। वो बारिश से नहीं डरता, जंगल उसे पहचानता था। और बरगद की हवा में अब दो आवाजें थीं, एक बूढ़ी, एक मासूम। आज भी जब काला जंगल बहुत शांत हो जाता है तो लोग कहते हैं रामू अकेला नहीं है, उसका उत्तराधिकारी पैदा हो चुका है। कहते हैं कुछ बच्चे बड़े होकर आदमी बनते हैं और कुछ जिम्मेदारी बन जाते हैं। मोहन वही बच्चा था। 20 साल बाद चंदनपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। सड़कें बन गई थीं, बिजली आ गई थी, और सबसे खतरनाक बात, शहर आ गया था। जंगल की सीमा तक मशीनें पहुंच चुकी थीं। मोहन अब 20 साल का था, लंबा, शांत, गहरी आंखें। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता हवा रुक जाती थी। मोहन की शक्तियां। मोहन बारिश से बात कर सकता था। उसे पहले से पता चल जाता कब जंगल दुखी है। जब कोई पेड़ कटता, उसकी छाती में दर्द होता। गांव वाले डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। रामू की छाया है ये, बुजुर्ग कहते। नया खतरा, इंसान। एक दिन शहर से लोग आए, ठेकेदार, अफसर, कागज। जंगल काटकर फैक्ट्री बननी थी। मोहन ने उन्हें रोका। ये जमीन जिंदा है। लोग हंसे। जंगल पेड़ हैं बस। उस रात बिना बादल के बारिश हुई। मशीनें खराब हो गईं, सांप निकल आए, मजदूर भाग गए। सब बोले जंगल नाराज है। लेकिन ठेकेदार नहीं रुका। अंधेरे की वापसी। जैसे जैसे पेड़ कटे, जंगल के नीचे दबा हुआ पुराना अंधकार फिर हिलने लगा। वो अधूरा कुएं वाला अंश अब इंसानों के लालच से ताकत पा रहा था। मोहन को सपने आने लगे।
कुएं की आवाज। अब मैं अकेला नहीं हूँ। एक रात तेज बारिश में मोहन बरगद के नीचे पहुंचा। हवा घनी हो गई। रामू की आवाज आई, मैं जंगल को बचा सकता था, लेकिन इंसान को नहीं। मोहन की आंखें भर आई। तो क्या करूं? रामू बोला। अब लड़ना पड़ेगा। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर आज चुप रहे तो कल जंगल नहीं बचेगा। कुछ डरे, कुछ जागे। जब मशीनें दोबारा आईं, पूरा जंगल खड़ा हो गया। पेड़ गिरे नहीं, हिले। हवा चिल्लाई, बारिश आग जैसी गिरी। अंतिम टकराव। ठेकेदार भागा, लेकिन अंधकार नहीं। वो मोहन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। मोहन चिल्लाया, उसकी आंखें चमकी। बरगद हिला। रामू की शक्ति और मोहन की इच्छा एक हो गई। सुबह का फैसला। सुबह मशीनें जली हुई थीं। जंगल सुरक्षित था। सरकार ने उस जमीन को संरक्षित वन घोषित किया। मोहन जंगल के किनारे खड़ा था। अब वो सिर्फ रक्षक नहीं, नेता था। आज भी जब कोई लालच लेकर काला जंगल देखता है, तो उसे एक युवक दिखता है, जिसकी आंखों में बरसात है और आवाज में मिट्टी। कहते हैं, हर जंगल को बचाने के लिए एक बार अपना दिल दफन करना पड़ता है। मोहन ये बात समझ चुका था। शांति जो झूठ थी। जंगल संरक्षित घोषित हो चुका था। सरकार के बोर्ड लग चुके थे। मशीनें हट चुकी थीं। लेकिन मोहन की नींद नहीं लौटी। उसे हर रात वही सपना आता। एक अंधेरा जो जमीन के नीचे नहीं, अब लोगों के भीतर था। लालच, डर, गुस्सा। अधूरा अंधकार अब जंगल नहीं चाहता था, उसे मोहन चाहिए था। एक रात मोहन की आंखों से खून बहने लगा। उसने खुद को बरगद से बांध लिया। रामू की आवाज गूंजी, अंधकार अब बाहर नहीं है, वो तुझसे लड़ रहा है। मोहन कांप गया। तो इसे खत्म कैसे करो? जिस तरह मुझे खत्म किया था। तो क्या करूं? अब लड़ना पड़ेगा। हवा थम गई। रामू बोला, अंधकार को मिटाने के लिए किसी एक को पूरी तरह जंगल बनना पड़ता है। न रक्षक, न इंसान, न आत्मा, सिर्फ जल। मोहन समझ गया, अगर वो गया तो जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो कभी लौटेगा नहीं। अंतिम बारिश। उस रात ऐसी बारिश हुई जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। पूरा जंगल जाग गया। पेड़ झुके, नदियां उल्टी बहने लगी। मोहन नंगे पैर जंगल के बीच पहुंचा, जहां कभी कुआं था। अब सिर्फ काली दरार थी। अंधकार का अंतिम रूप। दरार से आवाज आई, तू ही आखिरी है। काली आकृति निकली। उसमें हर इंसान का लालच था, हर धोखा, हर हत्या। मोहन डर नहीं, बस शांत। कुर्बानी। मोहन ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। अगर जंगल को मेरी जरूरत है तो मैं यहीं हूँ। धरती फट गई। तेज रोशनी, रामू की आवाज, माफ करना बेटा। और फिर सन्नाटा। सुबह का सच। सुबह जंगल के बीच एक नया पेड़ खड़ा था। न बरगद, न नीम, कुछ अलग। उसके पत्ते हाथ जैसे थे और हवा में एक अपनापन था। दरार गायब थी। गांव का दर्द। गांव वालों को समझ आ गया, मोहन नहीं रहा, लेकिन अब
कभी कोई बच्चा जंगल में नहीं खोता, कभी बारिश तबाही नहीं लाती, कभी हवा डराती नहीं। 2 रक्षक। बरगद के पास अब 2 पेड़ हैं, एक बूढ़ा, एक जवान। हवा चलती है तो लोग कहते हैं, रामू और मोहन बात कर रहे हैं। अंधकार के जाने के बाद चंदनपुर में कोई जश्न नहीं हुआ, बस सांस आई। सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने पहली बार महसूस किया, हवा हल्की है, बारिश साफ है, जंगल चुप नहीं शांत है। साधारण जिंदगी की वापसी। किसान फिर से सूरज से पहले उठने लगे। खेतों में डर नहीं था, बस मेहनत थी। अब कोई बरसात से नहीं भागता था, बच्चे पानी में खेलते थे, औरतें दरवाजे पर खड़ी बारिश देखती थीं, डर से नहीं, सुकून से। कहानियां बदल गईं। पहले जब आग के चारों ओर जंगल की बात होती थी तो आवाज धीमी हो जाती थी। अब लोग कहते, जंगल हमारा है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रामू और मोहन की कहानी अब डरावनी कथा नहीं थी, वो सीख बन गई थी। बच्चों को सिखाया गया, पेड़ काटने से पहले पूछना सीखो, जमीन को सिर्फ इस्तेमाल मत करो, समझो। स्कूल के रास्ते में बरगद के नीचे सब रुकते थे, कोई पूजा नहीं, कोई डर नहीं, बस सिर झुका देते थे। अब जब बारिश होती है तो जंगल से चीख नहीं आती, बस पत्तों की सरसराहट। और अगर कोई गलत इरादे से जंगल की तरफ बढ़े तो उसे खुद का मन भारी लगने लगता है। चंदनपुर फिर से एक साधारण गांव है, जहां लोग हंसते हैं, लड़ते हैं, फिर मान जाते हैं। लेकिन एक बात सबको याद है, अगर इंसान हद भूल जाए तो जंगल याद दिला देता है।